दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। हमने कल पार्ट 3 विद्रोही शक्ति सिंह देखा था। यह कक्षा 7 से है। कल के में देखे थे कि महाराणा प्रताप और विद्रोही शक्ति सिंह अपने अपने सैनिकों को लेकर युद्ध शुरू कर चुके हैं। इसके आगे देखना था जो हम आज पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है अगले पाठ में। वे सब तरफ से घिरे थे, हमला पर हमला हो रहा था। राणा संकट में पड़े थे। महाराणा प्रताप जो हैं लड़ने के लिए आए तो मुगल सैनिकों के बीच घुस गए थे और चारों तरफ से घिरा जा चुका था। राणा जी संकट में पड़ चुके थे। बचना कठिन था। 7 बार घायल होने पर भी पैर उखड़े नहीं। मेवाड़ का सौभाग्य इतना दुर्बल नहीं था। वे युद्ध में 7 बार घायल हो चुके थे, फिर भी वह खड़े रहे, डटे रहे। मेवाड़ का सौभाग्य जो है इतना दुर्बल नहीं था। मेवाड़ का सौभाग्य कौन था? राणा प्रताप ही थे। मान सिंह की कुमंत्रणा सत्य सिद्ध होने वाली थी। ऐसी आपत्ति काल में वह वीर सरदार सेना सहित वहां कैसे आया? मान सिंह की कुमंत्रणा जो है वह सच होने वाली थी। ऐसी आपत्ति काल में वह वीर सरदार सेना सहित वहां कहाँ से आ गया? आश्चर्य में महाराणा ने उसकी ओर देखा और मन्ना जी ने उनके मस्तक से मेवाड़ की राज चिन्ह को उतारकर स्वयं धारण कर लिया। आश्चर्य होकर महाराणा प्रताप जो है उनकी तरफ देखते हैं और मन्ना जी ने उनसे राज चिन्ह उतार कर खुद ही पहन लिया। राणा ने आश्चर्य और क्रोध से पूछा, अरे यह क्या है? राणा जी वहां पर आश्चर्य हो गए और क्रोधित होकर पूछा कि यह क्या है? आज मरने के समय एक बार राज चिन्ह धारण करने की बड़ी इच्छा हुई। हंसकर मन्ना जी ने कहा। राणा ने उनकी उन्मादपूर्ण हंसी में अटल धैर्य देखा। वह कहते हैं कि आज मरने के समय एक बार राज चिन्ह धारण करने की मेरी बड़ी इच्छा हुई। ऐसा कहने के बाद राणा ने उनकी उन्मादपूर्ण हंसी में अटल धैर्य देख लिया था। मुगलों की सेना में से शक्ति सिंह इस चतुरी को समझ गया। मुगलों की सेना में से जो शक्ति सिंह था वह इस चतुराई को समझ गया। उसने देखा घायल प्रताप रण क्षेत्र से जीते जागते निकले चले जा रहे हैं। वह देखते हैं कि महाराणा प्रताप जो है रण क्षेत्र से, रणभूमि से जीते जागते चले जा रहे हैं और वीर मन्ना जी को प्रताप समझकर मुगल उधर ही ढूंढ पड़े हैं। और वीर प्रताप जो राज चिन्ह पहन रखे थे उनको राणा समझकर मुगल उधर ही टूटे पड़े हैं। उसी समय 2 मुगल सरदारों के साथ महाराणा पीछे पीछे शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा छोड़ दिया। उसी समय मुगल सरदारों के साथ दो घोड़े पीछे पीछे महाराणा प्रताप के पीछे शक्ति सिंह ने छोड़ दिया। खेल समाप्त हो रहा था। स्वतंत्रता की बलि वेदी पर सन्नाटा छा गया था। जन्मभूमि के चरणों पर मर मिटने वाले वीरों ने अपने को उत्सर्ग कर दिया था। खेल समाप्त हो रहा था अर्थात लड़ाई जो है, युद्ध जो है वह समाप्ति की ओर था। स्वतंत्रता की बलि पर सन्नाटा छा गया था। जन्मभूमि के चरणों पर मर मिटने वाले वीरों ने अपने उत्सर्ग कर दिया था। 22,000 राजपूत वीरों में से केवल 8,000 बच गए थे। जो 22,000 राजपूत थे उसमें से सारे युद्ध में मारे गए थे, केवल 8,000 ही बच गए थे। विद्रोही शक्ति सिंह चुपचाप सोचता हुआ अपने घोड़े पर चला जा रहा था। मार्ग में 100 कटे पड़े थे। विद्रोही सिंह सोचता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था और रास्ते में जो है 100 कटे पड़े हुए थे। कहीं भुजा शरीर से अलग पड़ी थी, कहीं धड़ कटा हुआ था। जो लाशें पड़ी थी उनकी भुजाएं अलग थी, कहीं पर धड़ पड़ा हुआ था, कहीं खून से लथपथ मस्तक भूमि पर गिरा हुआ था, कहीं खून से लथपथ सर जो है जमीन पर गिरा हुआ था। कैसा परिवर्तन है! 2 घड़ियों में हंसते बोलते और लड़ते हुए जीवित पुतले कहाँ चले गए? सोचते हैं कि कैसा बदलाव है ये। 2 घड़ियों में जो हंसते बोलते जीवित पुतले थे वह अब कहाँ चले गए हैं? ओह, ऐसे निरीह जीवन पर इतना गर्व! ओह, ऐसे निरीह जीवन पर इतना गर्व! शक्ति सिंह की आंखें ग्लानि से छलछला गई। शक्ति सिंह की आंखें जो है वह ग्लानि से भर आई। ये सब भी राजपूत थे, मेरी ही जाति के खून थे। वह सोचते हैं कि यह सब भी राजपूत थे और मेरी ही जाति के खून थे। मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। क्या सचमुच पूरा हुआ? वह सोचने लगता है कि मेरा जो प्रतिशोध था, बदला था, वह क्या सचमुच पूरा हो गया है? नहीं, यह प्रतिशोध नहीं, अधम शक्ति। वह कहते हैं कि नहीं, यह प्रतिशोध नहीं, अधम शक्ति है। यह तेरे चिरकाल के लिए पैशाचिक आयोजन था। यह मेरे चिरकाल के लिए एक पैशाचिक आयोजन था। तू भला पागल, तू प्रताप से बदला लेना चाहता था, उस प्रताप से जो अपनी स्वर्गदापी गिरियासी जननी जन्मभूमि की मर्यादा
बचाने वाला है। वह कहते हैं, मन में सोचता है कि तू उस प्रताप से बदला लेने वाला था जो अपनी जन्मभूमि की मर्यादा बचाने वाला है। वह जन्मभूमि जिसके अन्न जल से तेरी नसें भी फूली फली है। वह सोचते हैं कि यह जन्मभूमि वही है जिससे मेरी भी नसें फली फूली है। अब भी माँ की मर्यादा का ध्यान कर, अब भी अपनी माँ की मर्यादा का ध्यान कर। साहस धाए धाए गोलियों का शब्द हुआ। सहसा एकाएक धाए धाए गोलियों का शब्द हुआ। चौंक कर शक्ति सिंह ने देखा, दोनों मुगल प्रताप का पीछा कर रहे थे। शक्ति सिंह ने चौंक कर देखा तो क्या देखते हैं, मुगल प्रताप पीछा शक्ति सिंह का कर रहे थे। महाराणा का घोड़ा लस्त पस्त होकर झूमता हुआ गिर रहा था। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पे थे वह गिर रहा था। अब भी समय है, शक्ति सिंह के हृदय में भाई की ममता उमड़ पड़ी। अब भी समय था, शक्ति सिंह के हृदय में भाई वाला जो प्रेम था वह उमड़ पड़ी। फिर एक आवाज़ हुई, रुको। फिर एक आवाज़ आया, रुको। दूसरे क्षण शक्ति सिंह की बंदूक छूटी। पलक मारते दोनों मुगल सरदार जहाँ के तहाँ ढेर हो गए। आवाज़ करते हैं, रुको। उसके बाद शक्ति सिंह ने बंदूक चलाई और मुगल को वहीं ढेर कर दिए। महाराणा ने क्रोध से आंखें चढ़ाकर देखा। वे आंखें पूछ रही थी, क्या मेरे प्राण पाकर निहाल हो जाओगे? महाराणा प्रताप जो है आंखें चढ़ाकर उनकी तरफ देखने लगे और आंखों से ही सवाल करने लगे कि मेरा प्राण पाकर क्या तुम निहाल हो जाओगे? इतने राजपूतों के खून से भी तुम्हारी हिंसा तृप्त नहीं हुई है। इतने राजपूतों का खून बहाकर भी तुम्हारी हिंसा क्या तृप्त नहीं हुई है? किंतु यह का शक्ति सिंह तो महाराणा के सामने नतमस्तक खड़ा था। वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था, किंतु शक्ति सिंह उस समय महाराणा प्रताप जी के सामने नतमस्तक होकर खड़ा हो गया था और एक बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। शक्ति सिंह ने कहा, नाथ सेवक अज्ञान में भूल गया था, आज्ञा हो तो इन चरणों पर अपना शीश चढ़ाकर प्रायश्चित कर लूं। वह कहता है कि नाथ सेवक अज्ञान हो गया था और मैं सब भूल गया था। यदि आपकी आज्ञा हो तो इन चरणों पर अपना शीश चढ़ाकर प्रायश्चित कर लेता हूँ। राणा ने अपनी दोनों बाहें फैलाई दी। दोनों के गले आपस में मिल गए। दोनों की आंखें स्नेह की वर्षा करने लगी। दोनों के हृदय गदगद हो गए। राणा ने अपनी बाहें खोल दी, गले मिलने लगे और दोनों एक साथ मिलकर रोने लगे। इस शुभ मुहूर्त पर पहाड़ी वृक्षों ने पुष्प वर्षा की, नदी की कलकल धारा ने वंदना की। इस शुभ मुहूर्त को देखकर पहाड़ी पर जो वृक्ष थे उसमें से पुष्पों की वर्षा होने लगी और नदी कलकल धारा की वंदना करने लगी। प्रताप ने उन डबडबाई हुई आंखों से ही देखा, उनका चिर सहचर प्यारा चेतक दम तोड़ रहा था। वो समय देखते हैं महाराणा प्रताप के जो घोड़ा था चेतक, वह दम तोड़ रहा था। सामने ही शक्ति सिंह का घोड़ा तैयार था और वहीं पर शक्ति सिंह का घोड़ा भी तैयार था। शक्ति सिंह ने कहा, भैया आप विलंब ना करें, घोड़ा तैयार है। शक्ति सिंह कहते हैं कि आप देर ना करें, मेरा घोड़ा तैयार है। राणा शक्ति सिंह के घोड़े पर सवार होकर उस दुर्गम मार्ग को पार करते हुए निकल गए। श्रावण का महीना था। महाराणा प्रताप जो है शक्ति सिंह का घोड़ा उठाए और उस कठिन मार्ग को पार करते हुए निकल गए। उस समय श्रावण महीने का दिन चल रहा था। दिन भर की मार काट के पश्चात रात्रि बड़ी सुनसान हो गई थी। शिविरों में से महिलाओं की रुदन करुण ध्वनि हृदय को हिला रही थी। दिन भर युद्ध के बाद सुनसान हो गई थी और शिविर में जो महिलाएं थे वह रुदन करने लगी थी। हजारों सुहागिनों के सुहाग उजड़ गए थे। उन्हें कोई ढांढस बांधने वाला ना था तो केवल हाहाकार, चित्कार, कष्टों का अंबार। हजारों जो महिलाएं थी वह विधवा हो चुकी थी। उनको ढंढास बांधने वाला कोई नहीं था। केवल वहाँ चित्कार ही सुनाई दे रहा था और कष्टों का अंबार लगा हुआ था। शक्ति सिंह अभी तक अपने शिविर में नहीं लौटा था। उसकी पत्नी भी प्रतीक्षा में विकल थी। शक्ति सिंह अभी तक अपने घर नहीं गया था और उसकी पत्नी प्रतीक्षा में लगी थी। उसके हृदय में जीवन की आशा निराशा क्षण क्षण उठती गिरती जा रही थी। उसके हृदय में जो है जीवन की आशा और निराशा पल में उठती और पल में गिरती जा रही थी। अंधेरी रात में काले बादल आकाश में छाए गए थे। एकाएक उस शिविर में शक्ति सिंह ने प्रवेश किया। उसके कपड़े खून से तर थे। पत्नी ने कौतूहल से देखा। अंधेरी रात था और शक्ति सिंह एकाएक प्रवेश करते हैं। उनके कपड़े में खून लगा हुआ था। उसकी पत्नी ने कौतूहल से उसकी तरफ देखा। प्रिय नाथ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण ही मैं प्रताप के सामने परास्त हो गया। शक्ति सिंह अपनी पत्नी से बोलते हैं कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई और मैं प्रताप के सामने परास्त हो गया। तो यह था हमारा पार्ट 3 विद्रोही शक्ति सिंह। इसके अभ्यास और प्रश्न उत्तर जो है आगे के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।